साहब, एक जो उम्मीद पैदा हुई थी कि अब हम लो इन्फ्लेशन लो इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जाएंगे, हम सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन पे ज़रूर आए बट डबल डिजिट ही इंटरेस्ट रेट पर थे और अब इन्फ्लेशन भी 2 महीने से डबल डिजिट हो गई, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया। एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक का इजलास होने जा रहा है, बट उससे पहले जो मैं जिक्र कर रहा था कि ऑयल प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई, जिस वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है अगर डील हो जाती है। तो आपका कंसर्न है कि हम एक और साइकिल में वापस जा रहे हैं या आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आई थिंक बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगा और ये अब मैं समझता हूँ यूएस ईरान का तो मामला हल हो गया है। अब उसकी टाइम है कि उसकी जो है वो साइनिंग जो है वो कब होती है। मैं की ख्वाहिश थी उनकी सालगिरह पे और ना भी हुआ, आज सालगिरह है उनकी, तो कल हो जाएगा, तो कल हो जाएगा फिर भी जो है। लेकिन मैं एक दो चीज़ ये आपकी और जो बात करूँ, अभी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ उस पर मैं कमेंट करूँगा। एक तो ये है कि ये जो बैंक डिपॉजिट की बात हुई है, बैंक डिपॉजिट पे तो 100 मिलियन रुपीस से ज़्यादा 45% टैक्स है, यानी बड़े, और 4.5 उसका जो है, हाँ 10% जो है वो उसके ऊपर फिर सरचार्ज है और फिर उसके ऊपर 10% और सुपर टैक्स है। तो अगर आप अभी पीआईए के पैसे हमने अपने बैंक डिपॉजिट में रखे हैं तो 60% जो है टैक्स दे रहे हैं उस पर तो वो जो है ये पड़ रहा है। इसी तरह, और अगर यही पैसे में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में रख दो तो 15%, इतना बड़ा आर्बिट्राज जो है वो अवेलेबल है, गवर्नमेंट सोई हुई है। अच्छा, चेंज हो गया है, हो गया, बढ़ा दिया उन्होंने गवर्नमेंट। अच्छा, और गरीब आदमी को भी 20% देता है टैक्स। हाँ, गरीब वो दे रहा है 20% दे रहा है। मैं कह रहा था वो सबके लिए 20 नहीं है, मतलब बाकी के लिए ऊपर हायर उसके लिए मिनिमम। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं ये जो पार्किंग लॉट की बात होती है, यार ये क्या प्रॉब्लम है? पार्किंग लॉट अगर दुबई है तो सब खुश हैं कि ठीक है भले दुबई हो, अगर वो दुबई वाला पार्किंग लॉट पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाता क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर ये पैसे अभी जो है यहाँ डिफेंस में प्राइस बढ़ गए तो लोग शोर मचाते हैं, और भाई आपके साथ में क्या जाता है? आपको $1 बिलियन ये आ गया और वो दूसरा हमारा रोशन डिजिटल में जो है वो बढ़ गया। तो आपकी अगर वो जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आ रहा है और अगर ये पार्किंग लॉट में पार्क हो रहा है यहाँ डिफेंस के, तो यार आपकी उसको आंख बंद रखो, आने दो ना उसको। इधर प्रोडक्टिव एरियाज में जा सकता है, कैसे आ जाएगा? देखें लोग क्या करते हैं, यही लोग जो काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा जो है दिल को बड़ा रखना चाहिए। और बात ये क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो ये लोग ही जो है फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं ना दूसरी जगहों पे। वो कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्टर बनेंगे, वो इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो इन्वेस्टर बनेंगे, आईपीओस में भी पैसे जो है वो ये डालेंगे। लेकिन इमीडिएट अब उनका क्या इशू है कि पैसे जो दुबई में पड़े हुए हैं वो पैसे जो है यहाँ पाकिस्तान में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इमीडिएट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बैंक डिपॉजिट में पता नहीं करेंगे नहीं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा आसान लगता है कि भाई मैं यहाँ डिफेंस में जो है वो ले लूँ। तो मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लोगों को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं करा दे सकते, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर लिक्विडिटी आ रही है तो ऐसे एवेन्यूज क्रिएट करें। यही मैं कह रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप दें उनको एवेन्यू, इनको ये जो गवर्नमेंट की जो लैंड बैंक है उसकी डेवलपमेंट में दें, वहाँ बेतहाशा ये पैसा है। तो वही तो ये बातें हो रही है कि बैठ कर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये पैसे जो है डिफेंस में पार्किंग लॉट न बने, ये फिर ट्रांसफ़र हो इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। तो इसकी मैं मतलब बात करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई आप लोगों को जो है ना वो पैसा आने दो। फिर ये जो पैसा जो है वो पड़ा भी हुआ है, कैश वगैरह में पड़ा हुआ है, तो उसको आप इंसेंटिवाइज करके कैसे जो है वो कर सकते हैं कि वो प्रॉपर चैनल में जो है जाए। हालांकि वो भी अगर टर्नओवर कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि वहाँ वो टैक्स दे रहा होता है, किसी न किसी फॉर्म में जो है वो टैक्स दे रहा होता है। लेकिन ये ज़रूर कि भाई आपका वो इनकम टैक्स वगैरह में जो है वो नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर सपोज करो कि उसने प्लॉट में पैसे डालें तो वो तो वहाँ भी कैपिटल गेन वगैरह और सब कुछ ट्रांसफ़र फीस और ये और सब दे रहा होता है। कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा तो कंस्ट्रक्शन में भी कन्वर्ट होगा तो वहाँ भी सारे टैक्सेस जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। मैं सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूँ बात बोलने की, पैसा बाहर हो तो अच्छा है, या यहाँ के पार्किंग लॉट में जो है वो किसी न किसी सूरत में पड़ा हो तो वो अच्छा है। तो वो ये अच्छा है कि वो यहाँ पड़ा होना चाहिए। तो इस पर ज़रा बहुत ज़्यादा हमें टैक्टफुली जो है वो हैंडल करना है। मैं रिलेटेड ही बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान में सेविंग्स का रुझान कम है। एक तो हमारे रिलीजियस और कल्चरल ऐसे खदशात हैं कि हम पैसे सेव ही नहीं करते, कैश में रखते हैं, जो CIC से लग रहा है। तो इंडिया में और दूसरे ममालिक में जो होता है ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अगर मैंने 1 लाख रुपये बैंक में रखे, उस पर
10% रिटर्न आया तो मुझे मिनिमम टैक्स 20% है, जो आज से 4-5 साल पहले 10% था। तो छोटे इन्वेस्टर्स को या तो माफ़ होना चाहिए या 5, 10, 15, 20 के प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ताकि उसको इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप पैसे उसमें रखें। अच्छा, दूसरा देखिए, आरिफ भाई की बात बिल्कुल सही है कि पैसा अच्छा है बुरा है, बाहर से बेहतर है वो पाकिस्तान में आ जाए। तो ये जो पार्किंग लॉट की बात जो डॉक्टर साहिबा ने और दूसरों ने की, उसमें मेरे ख्याल में ये है कि हमें चीज़ों को रैशनलाइज करना है। आज डिफेंस फेज़ 8 में 8 करोड़ का जो वैल्यूएशन है वो 25 करोड़ हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि वो जाए वहाँ पे, बट 25 करोड़ में जाए, चले 25 नहीं तो 20 में जाए। इट हैज़ टू बी रैशनलाइज, क्योंकि फिर वो 8 करोड़ का प्लॉट 25 में जब बिकता है तो वो कैपिटल गेन तो दे रहा है, मगर वो 8 करोड़ पर नहीं लग रही ना, उसको बढ़ना चाहिए। ऑल इनकम हैज़ टू बी टैक्स। और ये जो प्रॉपर्टी पे वाकई में जो ट्रांजैक्शन टैक्स है ना, वो नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में इनकम पे टैक्स होता है। तो मेरे ये 2-3 शायद चीज़ें हमने जिक्र की, उसके हमने बैकग्राउंड नहीं बताया। जो जैद कह रहे हैं ना, द ओनली इशू फॉर इन्वेस्टर, एक तो ROI होता है, जो आरिफ साहब ने भी कहा कि जब मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा बिजली के बिल के बाद और टैक्स के बाद बनेगा। मगर पाकिस्तान में उससे ज़्यादा जो इशू है वो कॉन्फिडेंस का या ट्रस्ट का है, क्योंकि इतनी चेंजेस हुई हैं पॉलिटिकल। अगर देखिए बांग्लादेश में भी जो तरक्की हुई है ना, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हसीना वाजिद के वॉज गुड और बैड जो भी थी 15 साल की कंसिस्टेंसी का है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती, इस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो 2 इश्यूज़ हैं जिस पे शायद हम बात कम करते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस भी शटर होता है, और जो बहुत बड़ी रुकावट है कि सिक्योरिटी का। अब देखिए मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, बट सिक्योरिटी तो मसला रहा है ना। हर दूसरे दिन 17 अफराद यहाँ हो गए, कोहाड़ में 15 अफराद। सो दैट इज़ अ फैक्टर दैट इफेक्ट्स। अगर कोई बाहर से अमेरिका से दुबई से यहाँ आके कह रहे मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और फिर वो अखबार में ये खबरें भी देख रहा है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस शटर रहता है। तो आई थिंक ये इशू भी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ये जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब चीज़ें बेहतर हुई थी तो सिक्योरिटी की कंसर्न वहाँ भी थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, बट वो कम हुए तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। दूसरा पॉपुलेशन, 80s में 90s में मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल्स के इश्तिहारात चलते थे, अब तो नहीं चलते, 1 साल से अभी चलना शुरू हुए। तो वी नीड टू थिंक कि ये हमारे लिए सेक्टर्स पर टैक्स वगैरह ख़त्म किया है। हाँ, तो ये अभी क्या मैंने कहा ये वाला अभी इन्होंने हाईलाइट किया है इस गवर्नमेंट ने। आई थिंक इसको एग्रेसिवली फॉलो अप करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एज अ नेशन हमें वर्क एफिशिएंसी पे फोकस करना है, गवर्नमेंट को भी हमें भी। ये एक ऐसा मुल्क है 50% ख़वातीन हैं जो काम नहीं करती हैं। बांग्लादेश में विमेन वर्क फोर्स की वजह से तरक्की हुई। जो 50% मर्द हैं वो 12 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं, फिर बीच में 4 ब्रेक होते हैं। तो एज अ कॉम भी और एज अ गवर्नमेंट भी हमें वर्क एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और ये पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए।